दिख रहा है सभी को स्क्रीन में? हाँ प्रभु जी, दिख रहा है। ठीक, थैंक यू। तो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 40th श्लोक। तो इसमें है, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रत्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म अधर्म अभिभावत प्रमुख होने से कृष्ण, हे कृष्ण, प्रद्युष्यंती दूषित हो जाती है, कुल स्त्रियः कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय ये वृष्णिवंशी जायते उत्पन्न होती है, वर्ण संकर अवांछित संतान। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णि वंशी संतानें उत्पन्न होती है। तो हमने जो इसके पहले वाला श्लोक पढ़ा था, कल का जो सेशन में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हमने देखा था कि कैसे बताया गया कि अगर वृद्धों को, अगर हम लोग ऐसे वृद्ध सारे मार दिए गए तो क्या होगा कि जो 38वां श्लोक था ना, तो कोई पाप बताने वाला उनको नहीं रहेगा ना, करना क्या है ये सब बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। ये वाला था कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। कुल परंपरा क्या है कि जैसे वयोवृद्ध क्या करते हैं कि बताते हैं ना, गाइड करते, जो हमने कल जैसे सुना था कि जो पितृपक्ष में कैसे करना है ना, ये सब चीजें हम लोग वयोवृद्ध के गाइडेंस में सब करते हैं, जिससे हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस सब चीजों को। अगर ऐसे अगर वो नहीं रहेंगे तो हम बहुत सब चीजों को लाइटली ले लेंगे वैसे। आ- और जरा म्यूट कर दीजिए आप। रुक आ रहा है ना। आवाज रुक रुक के आ रहा हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेरे एंड से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? यस यस। हाँ, अभी भी आ रहा है क्या? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, नहीं एक्चुअली माता जी का थोड़ा एक म्यूट पे रहे तो। अर्चना माता जी, आप म्यूट पे कर दीजिए जरा। तो हमने देखा था कि कैसे अगर वो बोल रहे हैं कि अगर वयोवृद्ध खत्म हो जाएंगे, और उसके पहले हमने 36वां पढ़ा था कि भगवान बोलते हैं ना कि
36 श्लोका जो था, श्लोका, अच्छा, हाँ म्यूट। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करें, तो वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, और अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ना। तो इसमें आतताई के बारे में बताया था कि आतताई जो रहते हैं उनको सीधा मार देना चाहिए, उसको वध कर देना चाहिए। इसलिए हमको ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग जेल में जाके बैठेंगे। लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसा कोई होगा नहीं, तो कितना बड़ा पाप लगता है ये बता यहाँ पर ही। मतलब सोचिए, मार देना चाहिए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है मतलब वो मर चुका है ना। ऐसा इसको समझना, जो ऐसा कार्य करता है मतलब वो मर चुका है। हम्म। রসগোল্লা জামা পড়া বসে বসে হয়ে যাবে। हेलो, बाकी के सब म्यूट हो जाइए प्लीज। सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी का कुछ। प्लीज बाकी म्यूट हो जाइए। मैं भी ट्राई कर रहा था सबको म्यूट। भी म्यूट कोई कर नहीं पाएगा। ठीक है, अभी कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। तो ओके, तो हम लोग थे, ये पढ़ रहे थे, कुल का नाश होने से सनातन कुल की, ये तो हमने पढ़ लिया था, नष्ट हो जाता है। तो दूसरा रीजन ये दे रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जीवन तात्पर्य पढ़ते हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं, पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह उनकी सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। क्योंकि ऐसी जो संतानें उत्पन्न होती है ना, तो वो धार्मिक रास्ते पे नहीं चलेंगे। क्योंकि उनका जो आए हैं वो निगेटिविटी से आए हैं, पॉजिटिविटी से तो आए नहीं है। तो जो जिसका इनपुट ही निगेटिव है तो उसका आउटपुट पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो संकट फैलाएंगे सब जगह, खुद भी परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करके रखेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट है, थोड़ा हम लोग इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आराम से। जैसे इसमें आता है कि अ, एक ये आया है कि स्त्रियों को समाज के वयोवृद्धों
है ना। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। हाँ, क्योंकि जो लेडीज रहती, जो माता जी रहती हैं बचपन से ना, उनको कोई ना कोई शेल्टर चाहिए, या पिता का शेल्टर, जब छोटी होती हैं तो शादी होता है तो पति का शेल्टर, फिर बच्चों का शेल्टर ना, तो किसी ना किसी के साथ में रहना है ना, वो अकेले नहीं रह सकती हैं ऐसे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से, इस सब चीजों के दृष्टिकोण से उनको हमेशा किसी ना किसी के संग में रहना है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम्म, अगर स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर नहीं स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। अगर धार्मिक प्रथाएं मतलब कुछ उपवास रखना, और कुछ ना कुछ उपवास आता है, कुछ फंक्शन आता है, फेस्टिवल आता है ना, तो ये सब चीजें वो करते रहती, तो इससे क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। शुद्ध होते हैं तो मन में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे। और व्यभिचारिणी मतलब कि पराये पुरुष से संबंध रखना, वो भावना नहीं आएगी अगर धार्मिक कार्यों में लगी रहेंगी। जैसे स्त्रियों को कहा जाता है ना कि सवेरे उठ के नहा धो के ना भगवान की पूजा करना, फिर तुलसी महारानी को दीप दिखाना ना, ये स्त्रियों को करना चाहिए। तुलसी महारानी को जल चढ़ाना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं। ऐसे नहीं खाली स्त्रियों को, जो प्रभु जी से उनको भी ये करना चाहिए। और क्योंकि हमको कृपा मिलती है ना तुलसी महारानी से, तुलसी महारानी को जब चढ़ाना, उनको दीपक दिखाना, तो ये सब बहुत ही हमारे भक्ति में जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर हम लोग स्त्रियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी लाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो स्त्रियां रहती हैं उनका हृदय बहुत कोमल रहता है, तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनको एक ममता दिया गया है। स्त्रियों को एक स्पेशल ये फीचर मिला है ममता का। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करना रहता है। इसके लिए उनको एक ऐसा हृदय दिया है जिससे कि वो बहुत कोमल हृदय का उनका रहता है। तो इस हृदय को कोई भी, बोलते हैं ना कि अगर कोई स्त्रियों का बखान कर देता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और वो क्या हो जाता है कि उनकी मतलब पीछे हो जाती है। तो स्त्रियों को ऐसा कहते हैं कि मतलब, बोलते हैं ना कि जल्द उनके बारे में ज्यादा बखान करके उनको बहका सकते हैं ऐसे। तो वही यहाँ पर कहा गया, इसलिए कि बुद्धिमान नहीं होती हैं, क्योंकि वो तुरंत फिर अच्छा बुरा अपना नहीं समझती हैं। जिसने बहुत मेरा वो किया है, अप्रिशिएट किया है, वो किया है, तो तुरंत अगर या किसी ने कुछ सेंटी बोल दिया तो उसके पीछे हो जाना, ऐसा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये आया है कि कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटेक्शन में नहीं है, अगर किसी के प्रोटेक्शन में नहीं है तो फिर ऐसा हो जाता है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए ना। जो कुल परंपरा है ना, सवेरे भोग लगाना, ये लगाना, कुछ ना कुछ सेवा में व्यस्त रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और इस तरह उनकी सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी ना। क्यों? क्योंकि जैसे कहा कि इनपुट अच्छा है तो आउटपुट अच्छा है। अगर अच्छे से ना विवाहित स्त्री है, ना किसी पराये पुरुष से कोई संबंध नहीं है ना, तो जो बालक आएगा बहुत ही प्रतिभाशाली और वैसा रहेगा। वो ऐसा बता रहे हैं। तो ये सब क्या है कि अर्जुन जो है वो रीजंस दे रहे हैं ना, युद्ध ना लड़ने का। और ये कब होगा? जब वयोवृद्धों का संरक्षण नहीं रहेगा, तो ऐसा सब हो जाएगा। क्योंकि अगर सारे मारे जाएंगे तो ऐसा सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऐसा वो श्री कृष्ण को बता रहे हैं। तो ये है मतलब इसका। और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, मतलब उसको वर्ण संकर कहा गया है। अवांछित संतान मतलब वर्ण संकर है संस्कृत भाषा में। और वार्ष्णे मतलब हे वृष्णिवंशी, कृष्ण को बोले कृष्ण वृष्णिवंशी। तो ये था। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, तो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर क्या है आगे, और एक रीजन क्या दे रहे हैं, संकरो नरकाएव कुलग्नाना कुलस्य च
पतंति पितरो रोषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शंकर ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकी जीवन के लिए एव निश्चय ही कुलघ्नाम नाम कुल का वध करने वालों के कुलस्य कुल के च भी पतंती गिर जाते हैं पितर पितृगण ही निश्चय ही एशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया कृत्य अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हाँ, तो ऐसी अवांछित संतानें क्या करेंगी, वो थोड़ी पिंडदान और ये सब अपनाएंगे ना। वो लोग क्या रहेंगे, आसुरिक स्वभाव के रहेंगे। हाँ, सब वो लोग ये सब कार्य नहीं करेंगे। हाँ, जो जिससे कि उनका अच्छा होवे भला होवे ना, वो सारे असुर वाले कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा रहे हैं तो पितर उनके क्या हो जाते, गिर जाते हैं। मतलब कि गिर जाने का मतलब क्या कि अपने जो पद से गिर जाना, मतलब उनको जल्दी से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, वो और मतलब दूसरी योनि में या नीचे वाली योनि में आ जाएंगे, तो वापस से उसको उनको जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा। क्योंकि अगर जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है तो तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है 11.5.41 में, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरो नायर्मणि च राजन सर्वा आत्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि जो भगवान का शरण ले लिया है एकदम पूर्ण रूप से, तो फिर भगवान उसको संभाल लेंगे। तो वो सारे जितने भी ऋण होते हैं ना, सबके ऋण होते हैं हमारे ऊपर। हाँ, देवी देवताओं के स्वजनों के पितरों के ना अपने संबंधियों के सबके ऋण होते, सब ऋण से वो मुक्त हो जाता है अगर हम भगवान की सेवा में अगर लगे रहते हैं। हाँ, तो ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने अभी तक प्योर नहीं बने ना, हमने भगवान की कमल चरण कमल की शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, हम पूर्णतया भगवान को समर्पित नहीं हो गए अभी। इसलिए हमको ये सब चीजें छोड़ना नहीं चाहिए। जो हम पितृपक्ष में पितरों को खिलाते हैं, तो ये सब हमको कार्य करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे कितने लोग का उद्धार कर देते हैं, जिनको मतलब शरीर नहीं मिला, जो अभी भी सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर यानी क्या कि स्थूल शरीर मतलब जिसको ये ऐसा स्थूल शरीर मिल गया ना, हाड़ मांस जिसमें आत्मा बैठी है। नहीं तो क्या है, आत्मा खाली घूम रही है विदाउट एनी बॉडी, बिना किसी शरीर के ना।
और उसके साथ क्या है, सूक्ष्म शरीर में और क्या रहता है, एक मन, और फॉल्स ईगो, और क्या कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, ये तीन चीजें रहती है आत्मा के साथ। हम्म, तो इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा को शरीर नहीं मिलता है, तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे पितरों को हम लोग दान ये करें, मतलब पिंडदान बोलते हैं। बगर का जैसे पिंड बना के उनको किसी भट्ट जी को या पंडित जी को बुला के ना, ये सब हमको विधि करनी चाहिए। हाँ, तो उनको मिलता है ये सब। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं ऐसा करने के लिए, खाली वो क्या करें कि कुछ ऐसे बना के बाहर ऑफर करें और बोलें कि लो मैं इसको स्वीकार करो आप लोग, तो उन तक पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो खाली बोलो कि लो ये जो भी बनाया हूँ, या ये पानी का गिलास है, वही दे के उनको उद्धार करो, या उनको सब बोलो, ऐसे भी मतलब भावना से पहुंचाओ। ऐसा भी कहा गया है एक जगह कि भावना से उनको खिला दो। और क्या रहता है ना कि जैसे हमारे इधर का जो, वहाँ का एक दिन हमारा एक साल ऐसा भी रहता है। जैसे जो यहाँ का 6 महीना, वहाँ का एक दिन, एक दिन मतलब वहाँ पे दिन रात अलग अलग काउंट होता है। तो एक पूरा जो बीतता है, तो एक साल के बाद उनको जरूरत पड़ती है भोजन, भूख की, भूख लगती है, तो फिर वो देना रहता है। जैसे कोई बोल सकता है कि अगर कोई जैसे मतलब कोई पितृलोक में अटका ही नहीं है, या कहीं तो है, हाँ कहीं मनुष्य शरीर में है अभी, तो उसको क्या लाभ मिलेगा, तो उसको लाभ ये मिलता है कि ये ऐसा बनाया गया है ना भगवान ने, एक्चुअली भगवान को सेंटर में रख के ये सब चीजें करनी चाहिए। तो क्या होता है कि उसको उसको कुछ गिफ्ट के जैसे मिलता है लाइफ में। अगर ये हम जब पहुंचाते हैं, तो अगर वो मनुष्य शरीर में है, तो उसकी लाइफ में उसको कुछ तो गिफ्ट मिलता है। ऐसा कहते हैं, उसको कुछ तो अच्छा, उसको न्यूज आएगा या उसको कुछ अच्छा मिलता है। हम्म। इसीलिए हमको ये आदत रहनी चाहिए, करनी चाहिए, और हमको अपने बच्चों को ना, अपने नाती पोतों को भी ये सब चीजें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं हम लोग। दो दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। दोषै, ऐसे दोषों से, एतय इन सब, कुलघ्नानाम परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर अवांछित संतानों के कारके कारणों से, उत्साधनते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मा सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं, च भी शाश्वता सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से इस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति अगर बन जाए राजा या बड़े पद पे आ जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा लोग, हम सोच सकते हैं। तो वो क्या कर देगा, वो धर्म को ही काटने के पीछे लग जाएगा, धर्म को ही खत्म करने के पीछे लग जाएगा। जैसा हम देखते हैं, महाराज वेन का एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में, कैसे वो पूरा उत्पाती हो गए थे वेन। फिर कैसे फिर ददीची मुनि का लेके आते हैं, और फिर उनसे उनको वो करते हैं ना, मारते हैं, और फिर वो
सारे जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो लोग उनको, नहीं दधीची वाला अलग है वो, ये सारे ब्राह्मण लोग बैठ के पूरा यज्ञ करके उनको खत्म करते हैं, राजा वेन को। ऐसा हो जाता है। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के तथा समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। वही मतलब सब गलत कार्य करने लग जाएंगे और भगवान विष्णु को भूल जाएंगे। हाँ, तो सब कार्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम्म, इसीलिए मतलब बता रहे हैं वो, यही सब क्या ये तर्क दे रहे हैं। मैं देखता हूँ अभी अगले सेशन में एक चार्ट है वो लेके आऊंगा, जिसमें क्या क्या उन्होंने सब बताए हैं अर्जुन ने, वो एक साथ हमको देखने पढ़ने मिलेगा ना, तो हम लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। अगले सेशन में मैं लेके आऊंगा उसको। तो ये सब दे रहे हैं, मतलब अर्जुन सोचिए कितना मतलब एक्चुअली गुड हार्ट का है ना, एकदम कितना अच्छा हार्ट है उनका, कितना अच्छा हृदय है कि ये सब चीजें वो बोल रहे हैं, ऐसा सब होगा, मतलब उनको कितना नॉलेज है ये सब चीजों के बारे में, वो भी हम समझ सकते हैं ना, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अभी भगवान सब सुन रहे हैं, अभी अर्जुन बोल रहा है और भगवान सुन रहे हैं। ऐसे ही एक्चुअली ना, कभी भी अगर कोई हमारे सामने ना प्रॉब्लम लेके आता है ना, तो पहले उसको सुन लो। हाँ, अगर हम जब उसको सुनेंगे तब हम उसको जो भी बोलेंगे तो वो हमारा सुनेगा। तो इसीलिए पहले सोल्यूशन देने के पीछे नहीं लगना है, पहले उसका जो भी है जो भी बता रहा है ना, क्योंकि कैसे है ना, हमको ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे ना जो बहुत दुखी होते हैं ना, या हम भी दुखी हैं, हम भी जाकर किसी के सामने बोले, उन्होंने पूरा आराम से बैठ के हमसे पूरा हमारा जो दुखड़ा है पूरा सुना, फिर वो जो बोलेंगे उनको हमको फिर सुनना ही होगा, क्योंकि इतना आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने हमारा सुना है। हाँ, ऐसे ही है। कृष्ण भगवान यहाँ पे कुछ भी टोका टाकी नहीं की है, सब उनका सुने अर्जुन का। फिर उसके बाद जो भगवान जी ने चालू किया बोलना, तो अर्जुन को पूरा सुनना पड़ा और उनको फिर समझा भी। हम्म? इसलिए हमको भी किसी को, अगर हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उसको पूरा अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए, उसकी सारी भावनाएं जो भी वो बता रहा है उसको सुनना चाहिए शांति से। ऐसे, और फिर एक एक चीजों को वो बताएंगे आगे चल के अच्छे से एकदम, जिसके बारे में वो चिंता कर रहे हैं और ये सब चीजें बता रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में आप लोग पूरा अटेंड करिएगा अच्छे से। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट करने का प्रयत्न करता हूँ। किसी को बोलना है तो अभी बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई कुछ कमेंट है? देखिए आप लोग म्यूट कर पा रहे हो क्या, अनम्यूट? हाँ, बोल रहे। अच्छे दंडवत प्रणाम। गलत गलत। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। और दंडवत प्रणाम बहू। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू सो कृष्ण मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे बोले आप। हरे कृष्ण। हाँ हाँ आ जाए। बहुत अच्छे बोले। थैंक यू प्रभु जी, वेरी गुड। तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे प्रभु जी। आइए। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ जय श्री हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण दंडवत कभी प्रणाम। कृष्ण वृंद की जय। हरे कृष्ण। एंड कर रहा हूँ मैं सेशन। थैंक यू। हरे कृष्ण।